मोदी क्या 27 फरवरी याद है? सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने तैयारे समेत भारतीय गुरूर को ज़मीन बोस कर दिया। भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मुख्तसर झड़प के बाद MiG-21 को मार गिराया था। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फ़ौज के हवाले किया। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा किया। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। पाकिस्तान का अभिनंदन के साथ जंगी कवानीन के तहत बेहतरीन सलूक का इजहार। अभिनंदन ने खुद भी पाक फौज के मेज़बानों की तारीफ की। उनकी तारीफ का डंका ऐसा बजा कि पूरी दुनिया ने सुना। सोशल मीडिया पर टी इज़ फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे ज़ेर गर्दिश रहा। आलमी मीडिया ने सुर्खियां लगाईं कि भारत को एक कप चाय की कीमत तैयारी की सूरत में अदा करनी पड़ी। पुलवामा के झूठे और मनगढ़ंत तमाशे को सच साबित करने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया ने मनगढ़ंत और झूठा बयानिया फैलाया। लाखों कोशिशों के बावजूद भी भारतीय मीडिया पुलवामा की हकीकत को मंजर-ए-आम पर आने से ना रोक सका। पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल अमन का पैगाम देता रहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी हिंदुस्तान के पुलवामा ड्रामे का राज फाश करते हुए असल सैटेलाइट तस्वीर शाया की। अब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। मरियम नवाज 220 वोट लेकर मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने हल्फ उठाने के बाद वालिद के माथे पर बोसा दिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब को ऑफिस आने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पहला इजलास से वॉकआउट, फिर वोटिंग का ही बायकॉट कर दिया। थे जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन खुले। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, हेल्थ कार्ड की रिलॉन्चिंग, एयर एम्बुलेंसेज का आगाज़। मरियम नवाज की तरजीहात। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन को हिरासत करना रेड लाइन और करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मॉनिटरिंग होगी। सूबे में 5 IT सिटीज़ के क़याम का वादा। मरियम नवाज का पंजाब को बिजनेस हब बनाने, सूद से पाक कर्जे, तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और लाहौर में मुफ्त वाईफाई की फराहमी का भी ऐलान। चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ 18 और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया, और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो। मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी। मुराद अली शाह की हैट्रिक, मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। सूबे के 25वें कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। सूबाई असम्बली में वोटिंग, PP उम्मीदवार को 112 वोट पड़े। MKM के अली खुर्शीदी 36 वोट हासिल कर सके। 9 आज़ाद अरकान का असम्बली से वॉकआउट। मुराद अली शाह आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान से खिताब में बोले, कराची को कोई सिंध अलग समझता है तो दिमाग से निकाल दें। 5 साल में सूबे की आमदनी दुगनी करूंगा। किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सदर ममलिकत का कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने से इनकार। निगरान वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद, एतराज़ात के साथ वापस भिजवा दी। स्पीकर कौमी असम्बली का प्लान भी तैयार। समरी सदर को दोबारा ना भेजने का फैसला। इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से तैयार समरी मिलने पर स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। PP की तनकीद। रज़ा रब्बानी बोले सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहरी रहमान और शर्जील मेमन ने भी आरिफ अलवी को आड़े हाथों लिया, कहा कि सदर गैर आइनी काम करके बच नहीं सकते। आसिफ अली जरदारी से NP बलोचिस्तान के अरकान असम्बली की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान के जाली रहनुमाओं की भी साबिक सदर के साथ बैठक। वजीर आला बलोचिस्तान के नाम पर मुशावरत। अमरीका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत देखना चाहते हैं जो अवाम की तर्जुमानी करे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतखाबी धांधली की तहकीकात का एहतराम करेंगे। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात को जल्द आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल होगा। पहले रोज़ 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तीसरे रोज़ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला। दीगर जमातों की मुशावरत से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत इजलास। हिकमत अमली पर गौर। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुध को तलब कर लिया। ओहदा संभालते ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक्शन। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत। आला हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। बोली पुलिस सिस्टम से किया गया हर वादा वफा होगा। टैक्सला में पुलिस ऑफिसर की जानिब से मोहम्मद खातून को थप्पड़ मारने का सख्त नोटिस। शालीमार थाने का भी दौरा। प्राइस कंट्रोल और रमज़ान सब्सिडी से मुतालिक इजलासों की भी सदारत की। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत में तकरार। एक दूसरे पर इल्ज़ामात। काबीना अरकान के सामने एक दूसरे को धमकियां। वज़ीर सेहत ने इल्ज़ाम लगाया मुझे काम नहीं करने दिया गया। मकबूल बाकर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। गर्मा गर्मी के बायस काबीना इजलास खत्म करना पड़ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने या ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन समाअत आज फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन 6 दरखास्तों पर समाअत करेगा। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट पर फैसला किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और खालिद मुकुल सिद्दीकी समेत 4 दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। सदारती रेफरेंस पर राय देने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। बोले जजेस पर रियासती दबाव हो तो जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि हम फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा लें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जस्टिस नसीम हसन की किताब और इंटरव्यू का हवाला दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 तवील सफ़ात पर मुश्तमिल है। समाअत आज फिर होगी। कराची के इलाके करंगी में 2 मुबैना डकैतों की हलाकत। पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। असलहा बरामद करने का भी दावा। ताहम मारे गए दोनों अफराद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना मिला। जमशेद क्वार्टर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग 2 अफराद ज़ख्मी। लांडी बाबर मार्केट के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग 1 शख्स ज़ख्मी हुआ। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी फरार हो गया। और उनकी टाउन बनारस पुल पर भी मुबैना मुकाबला। मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। सखर के करीब पनु आकिल कच्चे इलाके में महर और जतोई कबाइल में ज़मीन का तनाज़ा। 2 तरफा फायरिंग से इलाका मैदानी जंग बना रहा। तसादुम के नतीजे में 7 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। SSP सखर जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम में जतोई बरादरी के 6 जबकि महर कबीले का 1 शख्स हलाक हुआ। इलाके में कशीदगी की सूरत हाल। ग्रेजुएशन के निसाब से मुताल्ला पाकिस्तान का मज़मून ख़त्म नहीं किया जा सकता। सेनेट में चेयरपर्सन सेमी एजुदी की रूलिंग।
HEC की जानिब से निसाब से मुताल्ला पाकिस्तान के मज़मून ख़त्म करने के फैसले पर तफसीली बहस। सेनेटर मुश्ताक, वलीद इकबाल, मेहरताज और फौजिया अरशद की HEC के फैसले की सख्त मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम का ज़िला अफसरान को मरासला जारी। इदारे के सरबराहान तमाम अमले और तलबा से सुबह मोबाइल फ़ोन जमा करें। एमरजेंसी में अमला PTCL, लैंडलाइन या स्कूल के फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर या वीडियोज़ बनाने के लिए इदारे के सरबराह से इजाज़त लेना लाजमी करार दे दी गई। एक माह के लिए बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा एलामी के मुताबिक बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग चार्जेस में 200% इजाफा। कराची गेटवे टर्मिनल और FPCCI में मुज़ाकरात नाकाम। कायम मकाम सदर FPCCI सदर कहते हैं कि ताजरों को नुकसान नहीं होने देंगे। अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। रफ़ा, खान यूनुस, नसीरात पर हमले। 24 घंटे में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक दर्जनों मुतासरीन अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। शोहदा की तादाद 29,782 हो गई। आलमी अदालत में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत। OIC का 2 रियासती हल का मुतालबा। तुर्किया ने गैर कानूनी कब्जे को मसले की जड़ करार दिया। अरब लीग ने कहा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का कोई अखलाकी या कानूनी जवाब नहीं। कराची में यकबस्ता हवाओं के डेरे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज भी मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। मेहर, कंडकोट और खानपुर में भी बादल बरसे, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और बुलान में बारिश तो कहीं बर्फबारी। ज़ियारत, जरमुख, शवाल समेत दीगर मकामात पर सफ़ेद गालों की बारिश। हर सू सफ़ेदी छा गई। ज़िला खैबर में भी बारिश। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 201 रन बनाए। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 111 रन। यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलिन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। आरिफ याकूब ने 5 शिकार करके टीम को फतह से हमकिनार किया। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। एक तमाम एक और मैसूर कर देने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मशहूर गुलकार पंकज उदास तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में चल बसे। मद्दा अफसरदा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी, कुमार सानू समेत दीगर का इज़हार अफसोस। और खाना जंगी ने मुल्क को तकसीम कर दिया। एक्शन फिल्म हॉरिजॉन का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।